वंदे मातरम। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और आज मैं आपको बताने वाला हूं जॉर्जिया गाइड स्टोन्स के बारे में। अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया। उसमें अल्बर्ट काउंटी में 1980 में 4 बड़े बड़े ऊंचे पत्थर लगाए गए और उसके ऊपर एक पत्थर लगाया उसको केप टाउन, और उसके बीच में एक पत्थर था। यानी कुल मिलाकर 6 पत्थर लगाए गए। बीच में एक, चारों दिशा में, और एक ऊपर कैपस्टोन। यह पत्थर लगभग 19 फीट से ज्यादा ऊंचे थे। और मजे की बात, यह पत्थर किसने लगाया, क्यों लगाया और कब लगाया, इसके बारे में पूरे अमेरिका में कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। कोई नेता या कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई भी बताने को तैयार नहीं कि पत्थर कब लगाया, क्यों लगाया, किसने लगाया, क्या इनका उद्देश्य था। ये पत्थर, इन पत्थरों में कुछ उद्देश्य छुपे हुए हैं। 10 कमांडमेंट है। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट होता है, न्यू टेस्टामेंट होता है, ऐसे ही 10 नए कमांड है। इसी के ऊपर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आधारित है। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो आपको देखने को मिल रहा है, वो सब कुछ इन बिंदुओं के ऊपर आधारित है। ये बिंदु क्या है, मैं आपको आज बताने वाला हूं। पहला है मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर 500 मिलियन। मानवता को 500 मिलियन से कम रखना है। 500 मिलियन मतलब 50 करोड़। 50 करोड़ से कम रखना है मानवता की, मनुष्य की आबादी। ये लगाए गए थे पत्थर 1980 में। तब तो आबादी और भी कम थी। तो अब ये जिन लोगों ने पत्थर लगाए, जिन लोगों ने ये गाइडेंस दी, जिन लोगों ने बताया कि पूरी दुनिया इस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए, वो अब बहुत बेचैन हो रहे हैं। दुनिया की आबादी उनके हिसाब से बहुत अधिक बढ़ चुकी है, तो 50 करोड़ से कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए नए नए तौर तरीके आपके सामने आ रहे हैं। तथाकथित झूठी महामारी आ रही है। अब आगे आपके देखेंगे कि 2025 के अंदर स्पार्स नाम की महामारी भी आने वाली है। तो तमाम तरह के उलझुल इलाज आने वाले हैं। तमाम तरह के वैक्सीन्स जो आपको फायदा कम पहुंचाएंगे, नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे, ऐसे भी आने वाले हैं। और वो आप देख रहे हैं, है ना। तो यह है दुनिया की आबादी को 50 करोड़ से कम करने का लक्ष्य। सबसे पहला महत्वपूर्ण लक्ष्य है इनका। यह है इनका सैतानिक एजेंडा। इस एजेंडा को आपको समझना है। दूसरा, गाइड रिप्रोडक्शन वाइजली इंप्रूविंग डाइवर्सिटी। अब ये कह रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, संतान की जो उत्पत्ति है, उसको वाइजली, बुद्धिमानी पूर्वक करना है। मतलब ये हुआ है कि इसको ये हम जो आम लोग हैं वो तय नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में जो बिग एलाइट्स है, जिन लोगों ने पत्थर लगवाए हैं, जो इसकी फिलोसफी के पीछे है, वो तय करेंगे कि आप कितने बच्चे पैदा करेंगे। 1 करेंगे, 2 करेंगे, 1 में क्या होगा, लड़का या लड़की, वो सब वो तय करेंगे। आपकी संतान को गर्भ के अंदर से ही ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाएगी। आपकी संतान को क्या बनाना है, वो पहले से ही वो लोग तय करेंगे। और पैदा होने के बाद हो सकता है आपके संतान के अंदर शरीर बचपन से ही एक माइक्रोचिप लगा दी जाए। ह्यूमन माइक्रोचिप भी लगाने की इनकी पूरी योजना है। इंप्रूविंग डाइवर्सिटी नाम ले रहे हैं, डाइवर्सिटी को बढ़ाना है। और डाइवर्सिटी के नाम पर ये एक देश के लोगों को दूसरे देश में शिफ्ट करेंगे, पलायन करवाएंगे। जैसे बहुत सारे भारतीय अफ्रीका में रहते हैं, जो कि कई साल पहले अंग्रेज ले गए थे। तो ऐसे ही डाइवर्सिटी पैदा करने के नाम पर जो छोटे मोटे देश है, उनकी जनसंख्या को पलायन करवाएंगे। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, भारत, एशिया। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। तीसरा है यूनाइट ह्यूमैनिटी विद अ लिविंग न्यू लैंग्वेज। एक नई भाषा के साथ, वो भी लिविंग न्यू, मतलब जो अभी जिंदा है। हो सकता है वो
हेब्रू भाषा की बात कर रहे हो या किसी और भाषा की बात कर रहे हो, चूंकि वो भारत की किसी भाषा की तो बात नहीं कर रहे हैं, अगर होता तो नाम लिख देते। नाम बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कहना चाह रहे हैं कि एक नई भाषा के अंतर्गत पूरी दुनिया को इकट्ठा करेंगे। नाम बता दो कौन सी भाषा है, नहीं बता रहे। इसका मतलब कोई छुपा हुआ एजेंडा है, छुपी ही बात है जिस भाषा को बाद में ये थोपना चाहते हैं। नाम ले रहे हैं लाइव न्यू लैंग्वेज। चौथा पॉइंट है रूल पैशन, जुनून का राज। ये कह रहे राज किसका होना चाहिए, जुनून का राज होना चाहिए। इसमें पूरी दुनिया के अंदर ये चाहते हैं इस प्रकार का राज स्थापित हो, इसके अंदर आध्यात्मिकता का कोई रोल नहीं होगा। पांचवा पॉइंट है प्रोटेक्ट पीपल एंड नेशन विथ फेयर लॉज एंड जस्ट कोर्ट। अंतरराष्ट्रीय कानून बनेंगे और प्रत्येक देश के नागरिकों को वो कानून मानने पड़ेंगे जो ये बिग एलाइट्स चाहते हैं, जिनका ये शैतानी एजेंडा है। वो जो कानून बनाएंगे प्रत्येक देश के नागरिकों को वो कानून मानने होंगे। तो आपकी देश की सरकारें एक प्रकार से इनकी गुलाम होगी। और बस आप देख चुके हैं इस पूरे 2-3 साल में, तो पता चल चुका है कहने के लिए कि प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, राष्ट्रपति जी हमारे हैं, हमने चुनाव किया है वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हुआ, निकले कौन, निकले ना एजेंट, निकले ना अंतरराष्ट्रीय ताकतों के। जो चाह रहे वही तो कर रहे हैं, जनता को तो गुलाम बना रहे हैं। तो ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अगला पॉइंट जो है, छठा पॉइंट जो उनका है, लेट ऑल नेशंस रूल इंटरनली रिजॉल्विंग एक्सटर्नल डिस्प्यूट इन अ वर्ल्ड कोर्ट। यानी कि जितने भी देश हैं वो अपने आंतरिक देखभाल करें और बाहर का सारा मामला है एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट बनाई जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ये सब बात करेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कोई अफ्रीका के लोग तो होंगे नहीं, या साउथ अमेरिका के या एशिया के लोग नहीं होंगे। कौन होंगे, यूरोपियंस, अमेरिकन्स। वो ही कंट्रोल जो उनकी रणनीति है वो पूरी तरह से हमको नियंत्रण में लेने की तैयारी कर चुके हैं। अब आप सोचोगे कि भाई कुछ लोग कह सकते हैं फायदा, लेकिन देखिए फायदा कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम जब करेगा तो देश कुछ नहीं होंगे, देश एक प्रकार से राज्य हो जाएंगे। जैसे हमारे देश में राज्य हैं, अब ये देश जितने भी है वो छोटे मोटे राज्य बन जाएंगे। उनकी स्वतंत्रता, इनकी संप्रभुता जबरदस्त खतरे में है। सातवां पॉइंट है अवॉइड पेटी लॉज एंड यूजफुल ऑफिशियल्स। देखा, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं भारत में जितने भी अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हो चाहे वो राज्य सरकार के अधीन काम करते हो, संभल जाए। ये संभलने का समय है, जनता पे अत्याचार करने का समय नहीं है। आप सबकी छुट्टी होने वाली है, आपको बोला जाएगा कि आप तो यूजलेस है। जो यूजफुल होंगे उनको रखेंगे और जो यूजलेस होंगे उनको निकाल देंगे। अब यूजफुल कौन होंगे, जो उनके अपने प्यादे होंगे वो यूजफुल होंगे, और यूजलेस कौन होंगे, जो थोड़ा बहुत भी विरोध करेगा वो यूजलेस होगा। तो सरकारी अधिकारी अधिकतर को निकालने वाले हैं। अधिकतर सरकारी अधिकारी की नौकरी खतरे में है, जाने वाली है अगले कुछ महीनों के अंदर, कुछ वर्षों के अंदर। समय है, विरोध करें, जनता का साथ दे, हमारा साथ दे। आज भली आपको हमारी बातें बुरी लग रही है क्योंकि आप सरकारी अधिकारी, आपको तनख्वाह मिल रही है, जनता को बेरोजगार करने में आपको बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन ये डंडा जो आप जनता पर मार रहे हैं बहुत जल्दी आपके ऊपर पड़ने वाला है। आठवां पॉइंट है बैलेंस पर्सनल राइट्स एंड सोशल ड्यूटीज। व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक ड्यूटीज के बीच में एक बैलेंस, एक तुलनात्मक रूप से एक दूसरे को बैलेंस करना। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो सोशल क्रेडिट सिस्टम है, सोशल क्रेडिट स्कोरिंग जो लागू हो रहा है कई देशों में, भारत पे होने वाला है, वो यहीं से निकला है। आपसे कहा जाएगा कि आपकी सोशल ड्यूटीज पूरी करें, तब जाकर आपको व्यक्तिगत अधिकार मिलेंगे। और सोशल ड्यूटीज के अंदर आपसे कहा जाएगा कि आप वैक्सीन लगवाओ, तब आपको राशन मिलेगा। यदि 2 डोज नहीं है तो राशन नहीं मिलेगा। वैक्सीन नहीं है तो आप बस में यात्रा नहीं कर सकते, ट्रेन में नहीं कर सकते। यह कहा जा रहा है कि ये आपके सोशल ड्यूटीज है वैक्सीन लगवाना, जबकि वैक्सीन लगवाना व्यक्तिगत मामला है।
आपको बीमारी से बचना, आप वैक्सीन लगवाएंगे, नहीं बचना कोई बात नहीं, ये व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इसको सोशल ड्यूटीज में डाल दिया गया। आप से कहा जाएगा कि आप धरना नहीं करेंगे, यदि आप धरना कर रहे हैं तो आपके व्यक्तिगत अधिकारों में कटौती कर दी जाएगी। आपसे कहा जा रहा है कि आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते, और यदि आपने कुछ किया तो आपसे कहा जाएगा कि आपने अपनी सोशल ड्यूटीज नहीं निभाई है, इसलिए आपके पर्सनल राइट्स को कम किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। ये होने वाला है, ध्यान रखना मेरी बात को, ये होने वाला है। आज तारीख है 12 नवंबर 2021, नोट कर लीजिएगा। बहुत जल्दी, कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में ये आपके सामने दिखेगा। यदि आपने विरोध नहीं किया तो, आप सड़कों पे नहीं आए तो, आपका अंतिम जो इसका हथियार है वो है विरोध करना, सड़कों पे आना, बराबर धरने प्रदर्शन करके सरकार की नाक को दबाए रखना ताकि उसका मुंह खुले। अगला है प्राइस, ट्रूथ, ब्यूटी, लव्स। कभी कभी जैसे कोई आदमी ऐसी विचारधारा लेके आता है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे रखता है जो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। प्राइस, ट्रूथ, सच्चाई को प्राइस देना, कहने वाली बातें हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो सच्चाई तो हम लोग बोल रहे हैं ना, हमारे वीडियो हटाए जा रहे हैं, जो भी सच बोल रहा है उनके वीडियो हटाए जा रहे हैं, उनके अकाउंट डिलीट किए जा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। यहां उल्टा है, सच्चाई को दबाना, जो सच बोल रहा है उसकी बात को दबाया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको इतना पैसा दे दो कि वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहे, रात दिन दिखाते रहे। आपको पता है ना मीडिया ने कैसा हंगामा किया था, चीन में खड़े खड़े लोग गिर रहे हैं, ऐसी महामारी आ गई है, खड़े खड़े लोग गिर रहे हैं। कितने खड़े खड़े लोग गिर गए हिंदुस्तान के में, बताना मुझे आप। ये है प्रेष्या, ये है मीडिया का रोल। इस प्रकार से सत्य के नाम पर असत्य का बोलबाला। अगला है डू नॉट बी नॉट ए कैंसर ऑन द अर्थ, लीव रूम फॉर नेचर। यह कह रहा कि आप अर्थ पर कैंसर है, आप इस धरती पर, इस दुनिया पर कैंसर है, इसलिए आपको कैंसर नहीं बन के रहना है, आपको नेचर को पालन करना है, नेचर का साथ चलना है। लेकिन यहां पर नेचर से क्या मतलब है? इनका मतलब है कि नेचर जो है वो सिर्फ 50 करोड़ लोगों को ही खाना पीना दे सकती है, तो बाकी जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा है, उनको खत्म कर दिया जाए। ये इनका पहला पॉइंट था, मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर 500 मिलियन, 50 करोड़ से कम। अब आप ध्यान से सोचिए तो यूरोप और अमेरिका की आबादी मिला के 50 करोड़ के आसपास है, यानी कि यूरोप और अमेरिका को छोड़ करके दुनिया के जितने भी देश हैं, खासतौर से अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया के तमाम देशों की जनता खतरे में है। अलग अलग तरीके से उनको पीड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, उनको बर्बाद किया जाएगा, उनको भूखे मरने पर मजबूर कर दिया जाएगा। यह है इनका एजेंडा। इसी एजेंडे के ऊपर बेस्ड है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा। तो साथियों, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखें, अपने जितने भी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी यह संदेश जरूर दे, उनको यह बात पहुंचाएं कि भैया आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा होने वाला है, यदि उससे बचना है तो सभी लोग सड़कों पे आओ और विरोध करो। जय हिंद, जय भारत।